नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफलता हमसे क्या मांगती है और हमें किस तरह से सफल होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जो है जब भी हम सफल होना चाहते हैं या किसी कार्य में हम हाथ डालते हैं तो हम तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो हमारे अंदर से डर बाहर आता है कि हमसे ये ना हो पाएगा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो ये नेगेटिव थॉट जैसे ही आता है, हम उस काम के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। इसके बजाय अगर हम दोगुने साहस से आगे बढ़े और उस पर मेहनत करें, भले ही हम एक बार के लिए फल को भूल जाएं, क्योंकि जो लोग फल को चिंता करते हैं वह कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते। इसके बजाय अगर हम कर्म में आनंद लेना शुरू करें, अगर हम कर्म में ही डूब जाएं, हमें फल की चिंता ही ना रहे कि फल आएगा नहीं आएगा, हमने सिर्फ बीज बो दिया है और उस अच्छे तरह से खाद पानी देने लगे हैं। ऐसा करके अगर हम कर्म करेंगे तो हम पाएंगे कि कर्म किया है तो फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर फल की चिंता किए बगैर अगर हम कर्म करते जा रहे हैं तो हम पाएंगे कि हमारा जो फल है वो बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा आएगा। तो अपने जीवन में जब जब आपको लगेगी अब आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हजारों में से लाखों में से हर कोई प्रयास करता है, लेकिन हर कोई नहीं बढ़ पाता है इंसान आगे। आगे कुछ ही लोग बढ़ पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी, आपके अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी, आपको सफलता की भूख जब तक अंदर से नहीं आएगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो भूख किस किस में जागती है और किस किस एज में जागती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अब ये भूख जागी है कि अब तो हमारा वक्त निकल चुका, लेकिन जब भी उनके पास भूख जागेगी सफलता की, तो जो भी वक्त बचा हुआ है तो उसमें ही प्रयास करें। क्योंकि ऐसे ऐसे सफल लोग हैं जिन्हें बूढ़े होकर भी इतिहास रच दिया है और उनकी मिसालें जो है लोग दे रहे हैं और वो सफल होकर दिखाया उन्होंने। तो अपने जीवन में कभी भी समय से आकलन ना करें कि अब मेरे पास समय नहीं रहा, अब तो समय बीत गया है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये सब बहाने हैं आगे ना बढ़ने के। आगे बढ़ने के लिए उम्र मोहताज नहीं होती किसी चीज पर। आगे बढ़ने के लिए दिल में जोश और जज्बा होना चाहिए। आपको जो है आपका टारगेट जो है क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तुम अपने टारगेट पर फोकस रहे और उसके लिए मेहनत करते रहे, हर दम मेहनत करें और अपने आप से कहें कि मैं इसको पाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी समय लगे, जितना भी समय मेरे पास है, मैं उसके लिए जो है पूरी मेहनत करूंगा, अपने दिल से मेहनत करूंगा। और एक दिन आप उस गोल को, उस लक्ष्य को अचीव कर भी लेते हैं। लेकिन उससे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि मेहनत करना। कई लोग जो है बिना मेहनत किए भी गोल को दूसरे तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत में जो मजा है वो बिना मेहनत के दोबारा ये प्राप्त गोल में मेहनत नहीं है। अगर आपको मान लो गोल्ड मेडल अगर आप मेहनत द्वारा जीत कर लाते हैं ओलंपिक पे, तो आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आपको खरीद कर दे दे तो क्या आपको खुशी होगी? नहीं, क्योंकि वो आपको मेहनत करनी है और उसका कोई मोल भी नहीं है। क्योंकि मोल मेहनत का ही होता है। जब आदमी दिल से मेहनत करता है तो उसको परिणाम भी दिल से ही मिलते हैं और वैसा ही वह बनता है। तो हमें छोटे बातों से सीखना चाहिए कि हमें जो है जीवन लक्ष्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हरदम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। जब जब हमें लगे कि हम इस गोल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जो है दूसरे दृष्टिकोण से इस लक्ष्य को देखना चाहिए कि हमें इसको प्राप्त करने के लिए और क्या क्या मेहनत कर सकते हैं। जब हम उस पर फोकस करते हैं तो सॉल्यूशन भी हमें मिलने लगता है और जो है सॉल्यूशन मिलने के साथ साथ हमारा जो है लक्ष्य हमारे करीब आने लगता है। और जैसे जैसे लक्ष्य करीब आएगा तो हम जो है
उस लक्ष्य को पा भी लेंगे। लेकिन एक लक्ष्य के पाने के बाद जो है रुकना नहीं है। एक लक्ष्य को प्राप्त करो और अगले लक्ष्य को अचीव करने के लिए उसमें तत्पर हो जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम पाएंगे कि हमारा लक्ष्य जो है बहुत सारे लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है और अब हम इस रेस से बाहर हो गए हैं और अब हम सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को ये आदत डलवा ली है मेहनत करने की। जब हम हमारे अंदर मेहनत करने की आदत बन गई तो हम एक मेहनती इंसान बन गए हैं। अब हम लेजीनेस से बाहर निकल चुके हैं। अब हम सोच पड़े पड़े नहीं रहते। हम जो है अब चुस्त इंसान बन गए हैं, हम मेहनती इंसान बन गए हैं। अब हम मेहनत करना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो। हम जो है तरक्की पसंद करते हैं। जब हमारी सोच इस तरह की हो जाती है तो सफलता तो एक लाइफ स्टाइल है। मेरे हिसाब से सफलता एक लाइफ स्टाइल है। जब आप इस लाइफ स्टाइल को अपना लेते हैं तो सफलता आपके कम कदमों में अपने आप ही आकर झुक जाती है। तो इस लाइफ स्टाइल को आज से ही अपनाइए। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, अपने गोल्स लिखना और गोल्स के बारे में विजुलाइज करना और उनके लिए मेहनत करना। जब आप ये सब करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अवचेतन मन जो है ट्रेन होने लगा है। जब आपका अवचेतन ट्रेन हो जाएगा तो आपके माइंड में जो है ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप भेज देगा और आपका माइंड जो है धीरे धीरे इसको पूरे शरीर में प्रचारित कर देगा और वह आपको गोल्स प्राप्त होने लगेंगे। तो अवचेतन मन एक अलग विषय है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अपने गोल्स के प्रति जो है हार ना मानते हुए मेहनत करते रहें। मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, आपने सुना होगा। इसलिए अपने गोल्स के लिए मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। किसी क्षेत्र में मेहनत कीजिए जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं। जब आप उनके लिए मेहनत करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको जो है एनर्जी मिलने लगी है। यूनिवर्स से भी वो एनर्जी मिलेगी और आपके अंदर से भी वो ताकत आएगी कि उस गोल को प्राप्त करना चाहिए। और जो है हमें सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ उसके एंडिंग पॉइंट को नहीं देखना चाहिए, हमें जो है अचीवमेंट को नहीं देखना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तो हमें ये अचीव होगा। हमें जो है उस लक्ष्य के दौरान होने वाले फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या क्या खुशी महसूस हो रही है, इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि जो सफर है इसके बीच का वही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि सफलता मिलने के बाद जो है हम 2-3 दिन ही एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट गोल पर चले जाएंगे और उस गोल में भूल जाएंगे। इसलिए आपके एंजॉयमेंट जो है यही है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन भी जो है हमारी एंडिंग जो है मृत्यु है, और लेकिन इसके बीच में जो एंजॉयमेंट चलता है वही है सब चीज। ऐसे ही हमारा लक्ष्य के साथ होता है। लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान जो हमें खुशी मिलती है, हंसी मिलती है, संघर्ष मिलता है, उसी में मजा आता है। और उसके बाद जो है एंडिंग पॉइंट जो हमारा सफलता मिलती है उसका कुछ नहीं होता। वो जो है वो थोड़ी देर का एंजॉयमेंट है सफलता मिलना, लेकिन जो उसका सफर है वो जो है वो बहुत लंबा चलता है। उसी में जिंदगी गुजरती है, उसी से हमारा सफर जो है लंबा चलता है, टाइम पास होता है, हमारा जो है मोटिवेशन मिलता है। वही जिंदगी का असली मेन मकसद है। इसलिए आप जो है सफलता के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए आज से ही, और हर क्षेत्र में सफल होने के लिए कमर कस लीजिए। और उसके लिए आप जो है चलते जाइए, पीछे मुड़ कर ट्रेनिंग जरूरत नहीं है आपको। आपको जो है कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक जो है एक्सपीरियंस जरूर मिल रहा है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो भी आप एक्सपीरियंस होंगे, और सफल हो रहे हैं तो भी आप एक्सपीरियंस होंगे। क्योंकि हर चीज में हमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कोई भी काम हम अगर कर रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। तो आप जो है अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ सीख रहे हैं, सफल हो रहे हैं तो भी सीख रहे हैं, और सफलता के साथ भी अगर आपके हाथ लग रही है तो भी आप सीख रहे हैं। आप जो है खाली नहीं बैठ रहे हैं। वो वक्त आपका जाया नहीं जा रहा है। वो वक्त आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ले, आपके सेल्फ अचीवमेंट को डेवलप कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। तो आपको जो है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करना है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है किसी सामने, और कमर कस के अपने लक्ष्य के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है।
एक दिन आएगा कि लोग कहेंगे इसने तो जी तोड़ मेहनत की है और इसने अपनी जी तोड़ मेहनत करके सफलता के चरम शिखर को पा लिया है, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो। तो आप भी अपना एक नाम बना लेंगे, रुतबा बना लेंगे, पहचान बना लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस मोटिवेशनल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।